चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन 5 तो देखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग के लिए टाइप 2 है। तो टाइप 2 में आपको यहाँ पे हम लोग टाइप 1 में देखे थे इवेन पे टाइप पे। टाइप 2 में ओड एंड इवेन नंबर है, विषम एवं सम संख्या पे। तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बताए गए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 35, फाइंड द बिगेस्ट नंबर। तो देखिए, सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आप लोग को ये जो हम इसका ट्रिक बताएंगे, एकदम एक लाइन में आपका आंसर ला सकते हैं। देखिए कितना इसको इजी में बताते हैं। क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव लगातार, कि 5 क्रमागत विषम संख्या औसत 35 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? हम इसको आपको दो ट्रिक से बताएंगे। एक तो आपको ट्रिक बताएंगे जो छोटा संख्या रहेगा, बाय द वे अगर बड़ा संख्या दे तो क्या कर रहे हैं समझिएगा। 5 क्रमागत विषम बोले, कुछ मतलब 5 सर्कल बना लीजिए, समझिएगा। 1 2 3 4 5। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एवरेज हमेशा उसको बीच में बैठाइएगा, उधर उधर नहीं। एवरेज को कहाँ रखना है? बीच में। तो 5 क्रमागत विषम संख्या औसत 35, इट मीन्स ये आपको कितना 35। तो आपको पता है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपको पता हो कोई भी अगर ओड है संख्या, ओड नंबर है, तो कितने अंतर जाता हो? 1 3 5 7 डॉट डॉट, इट मीन्स 2 का डिफरेंस जाता है। अगर कोई संख्या इवेन है, इट मीन्स कितने अंतर जाता है? ये 2 4 6 8, 2 अंतर जाता है। अगर ओड है तो 2 का अंतर जाएगा, इवेन है तो 2 का अंतर जाएगा। तो हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर ये 35 है तो ये 37 होगा, और ये कितना 39। हमसे तो पूछा गया था कि सबसे बड़ी कौन सा होगा, एक सेकेंड, हमसे ये पूछा गया था कि सबसे बड़ी कौन सा हो यहाँ पे 39। आया समझ में? सबसे इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बताएं समझिएगा। 5 संख्या बोला, 1 2 3 4 5। आपको क्या बता? एवरेज 35 बीच में लीजिए एवरेज। अगर छोटा पूछे पीछे जाइए, बड़ा पूछे तो आगे जाइए। 35 33 31 छोटा आ गया, 39 बड़ा आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए हम क्या बोले थे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा जो थोड़ा सा डाटा बड़ा होगा। देखिए क्वेश्चन है 7 में कि एवरेज ऑफ 26 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 80, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 26 क्रमागत विषम संख्या औसत अगर 80 है तो सबसे छोटी संख्या क्या हो? समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं कि 26 लगातार विषम संख्या औसत अगर 80 है तो सबसे छोटी। आप तो एक सर्कल बना सकते हैं। एक और तरीका बता रहे, देखिए 26 का जो औसत था कितने था? 80। कितना था? 80। 80 में 80 था। अब यहाँ पे एक कम कीजिए, बचा कितना आपका? 25। अगर छोटा पूछा है, तो 80 में माइनस कीजिएगा, अगर बड़ा पूछे तो प्लस करेंगे, समझिएगा। 26 का एवरेज कितना? 80, एक कम के 25। ये 25 इधर हटा दीजिए, तो 5 और 7 में दोगे कितना? आपको बचा यहाँ पे 5, कितना? 55। इट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। आया बात समझे? इसको खतरनाक ट्रिक बोलते हैं हम। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप लोग आया तो विद इन आपको 2 या 3 सेकंड में इसको सॉल्व कर निकल सकते हो। क्या था समझिएगा कि 26 लगातार विषम संख्या औसत 80 है तो सबसे छोटी क्या होगा? तो 26 का एवरेज हम कितना लिए यहाँ पे? 80। एक कम किए क्योंकि एक कम करना है, 25 आ गया। अगर छोटी पूछे तो माइनस, बड़ी पूछे तो प्लस। देखिए 26 का जो एवरेज था वो था कितना? 80। एक कम के कितना हो गया? 25। अब 25 को इसमें प्लस कर दीजिए, इट मीन 5 और 1 कितना? 100। बड़ी कितना हो गया? 105। अच्छा 1 ही माइनस क्यों करते हैं थोड़ा समझिएगा। आपको पता है कि संख्या कितना यहाँ पे होता है, इस टाइप का 26 लिया गया था। अब आपको पता है हमको इसको बीच में कभी लेते थे क्या? नहीं, हमेशा या इधर का और किधर का? इधर का लेते, या फिर इधर का और या फिर किधर का? इधर का। इसलिए हम एक ही माइनस करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आप लोग के लिए है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है कि 21 यानी 21 क्रमागत सम संख्या औसत 100 है तो सबसे बड़ी क्या? आगे उसी टाइप का एक क्वेश्चन और, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे।
कि 21 का जो एवरेज है 21 का कितना है हम लोग के लिए 100। तो सबसे बड़ी क्या होगा, आपको इसको बिना पेन छुए आंसर 120 बोल सकते हैं। कैसे, इसमें 1 कम कीजिए, कितना बचा आपका 20, 28 कर दीजिए 120, इट मीन्स कितना 120। छोटा पूछता तो 80, बड़ा पूछ दिया हमसे कितना 120 हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया है ध्यान दीजिएगा। 8 संख्या औसत 80.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो चलिए बनाते हैं 8 को छोटा छोटा सर्कल, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एवरेज 80.5। अच्छा बताइए 80.5 कहाँ पे आएगा, दो संख्या के बीच में, हम क्या बोले एवरेज को लेना आपको एकदम बीच में। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इट मीन्स यहाँ पे जो मेरा कितना 80.5 है। अगर ये 80.5 है तो इट मीन्स ये कितना होगा मेरे लिए 81, ये कितना होगा मेरे लिए जी 80। और दोनों को 8 कीजिए बाय 2 की, दोनों को 8 बाय 2 की, देखिए आपको 80.5 है जो आपका एवरेज दिया गया था। क्वेश्चन में पूछा सबसे छोटा, छोटा पूछा तो पीछे आ जाइए, अगर बड़ा पूछा तो आगे जाइए। तो क्वेश्चन में क्या 8 लगातार संख्या का जो औसत लगातार इन इस मीटिंग कंसेक्यूटिव नंबर लगातार बढ़ा है। अगर ये 80 तो ये 79 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, ये कितना 77। हमसे पूछा ये छोटा, इट मीन्स इसका जो आंसर कितना आएगा 27, ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 क्रमागत सम संख्या औसत 101 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। इट मीन्स क्वेश्चन से ये पूछा गया है एवरेज ऑफ 40 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 101, तो फाइंड द बिगेस्ट नंबर। अभी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन ही वही टाइप का है कि 40 क्रमागत, ध्यान दीजिएगा कि 40 क्रमागत संख्या का जो एवरेज 101 है, 101 है, तो सबसे बड़ी विषम क्या होगी। आपको कुछ मत करना, सबसे पहला काम एक कम कीजिए, कितना होगी आपको ये 39। क्वेश्चन से ये पूछा सबसे बड़ा, अगर बड़ा पूछा ले जाए इसमें 8 कर दिए, 39 को अगर हम 8 करते हैं तो 10 कितना, इट मीन्स 140, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बताएं, ये था आप लोग का सम और इवेंट टाइप के क्वेश्चन। इसमें हम बताएंगे 40 क्रमागत सम से औसत 101 है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी विषम क्या होगी। तो हम क्या कि 40 का एक लिए, अगर बड़ा पूछे तो 8 करना है और छोटा पूछे तो माइनस करना है। इट मीन इसका आंसर कितना हो जाए हम लोग का। चलिए आते हैं अब हम लोग यहाँ पे टाइप 3 में। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या बताया गया है, ए स्टूडेंट गोट 52 मार्क्स इन इंग्लिश, 53 मार्क्स इन मैथ एंड 53 मार्क्स इन हिंदी। हाउ मेनी मार्क्स शुड वी गेट कंप्यूटर सो डेट एवरेज मार्क्स बिकम 52। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बताया गया है ध्यान दीजिएगा कि एक स्टूडेंट जो है सो 52 अंक हिंदी में, 52 अंक किस में लाता है वो हिंदी में, 53 नंबर लाता है किसमें मैथ में। इन आगे थोड़ा चलिएगा तो इन 53 किस में लाता है मैथ में लाता है, हिंदी में 53 लाता है। सॉरी कुछ मिस्टेक हो लगता है, एक सेकंड को हटाते हैं। देखिए एक छात्र इंग्लिश में लाता है 52 नंबर, हिंदी में लाता है कितना 53 नंबर, एंड मैथ में कितना 53 नंबर। उसे कंप्यूटर में कितना अंक दें, इसमें कंप्यूटर में कितना अंक दें ताकि एवरेज 52 हो जाए। अच्छा बताइए आपको एवरेज 52 सब्जेक्ट 4, एवरेज 52 सब्जेक्ट, एवरेज इंटू नंबर, अगर हम एवरेज इंटू नंबर करेंगे तो मेरा टोटल मार्क्स निकल जाएगा। एवरेज कितना दिया क्वेश्चन में 52, कितना सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट, 52 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको 4 दूनी 8, 5 दूनी कितना 10, इट मीन 108। उसको 108 मार्क्स लाना है, कितना ला चुका है चलिए चेक करते हैं। 3 3 6 2 कितना 8, 5 10 कितना 15, मीन्स कितना 158 ला चुका है। ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ क्या, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, सॉरी हाँ ये 208 है, सॉरी 208 में 158 ला चुका है। इट मीन्स 208 नंबर में अगर 158 ला चुका, लाना कितने स्क्वायर जी, यहाँ पे देखिएगा तो कितना और इसको नंबर लाना पड़ेगा 50 यानी कि 50 नंबर। ऑप्शन में कौन सा ए। क्या था क्वेश्चन, चलिए एक बार वो समझते हैं हम लोग। क्या एक स्टूडेंट था, 4 सब्जेक्ट में उसको मार्क्स लाना था, 3 सब्जेक्ट में मार्क्स लाया हुआ था।
3 में लाया था, एक और लाना था। चारों का एवरेज हमको दिया था 52, हमसे एक का निकालना था। तो एवरेज इंटू नंबर किए तो 208 आ गया उसका टोटल मार्क्स। टोटल में 208 आ गया, वो लाया था कितना 150, दोनों का आंसर कितना हो गया 50, वही तो हमसे पूछा गया था। इट मीन कितना इसका आ जाएगा आंसर 50। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कि एक स्टूडेंट है, एक छात्र 4 सब्जेक्ट में 46, 45, 48, 49 अंक लाता है। 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त करे कि उसका औसत कितना हो जाए 46 हो जाए। तो देखिए आपको बताए थे कि सबसे पहले टोटल मार्क्स यानी इट मीन्स एवरेज इंटू नंबर क्या होता है, सम इसका टोटल मार्क्स का। अगर एवरेज इसका 46 है और नंबर कितने है सब्जेक्ट का 5, कितना हो जाएगा इसका जी 230, इट मीन्स 230 नंबर लाना है। लाया कितना है, चलिए एक बार चेक कर रहे तो लाया कितना है 46 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 49। इट मीन्स वो जो मार्क्स लेकर आया है वो 46 प्लस 45 प्लस 48 और प्लस कितना 49। इट मीन्स वो टोटल 188 मार्क्स लेकर आए। लाना कितना है 230 में। इट मीन अगर इसमें 230 अगर माइनस कर लेते हैं हम लोग, 230 कितने का अंतर, ये 42। इट मीन्स कितना नंबर उसको लाना है जी अब यहाँ पे 42 नंबर। आया समझ में, सेम क्वेश्चन था दोनों। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक के बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज 4 पारी समझते होंगे, इनिंग 4 इनिंग। 4 इनिंग में जो है सो पहला इनिंग में 40, सेकेंड में 42, 46 और 48 रन बनाता है और 5वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत 45 रन हो जाए। वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। जो बल्लेबाज है देखिए 1 2 3 4 का दिया हुआ है, आपसे 5वां पूछा गया है। वही काम करना है जो 2 क्वेश्चन पहले बताए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टाइप 4 इंपॉर्टेंट है। टाइप 4 में किस पे है, सम चेंज इन ऑल नंबर, सभी संख्या में बदलाव पे आधारित है। क्वेश्चन है कि 17 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए 17 संख्या औसत 40 है, अगर औसत 40 है तो अगर औसत यहाँ पे मेरा 40 है और प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो एवरेज क्या होगा। अच्छा आप ही सोचिए, अगर प्रत्येक में 3 3 3 जोड़ दें, सब में 3 में जुड़ जाएगा, 40 तो एवरेज, 3 जोड़िए इसका कितना हो जाएगा 43 एक लाइन में। समझिए कि इसको बनाते हैं कैसे हम। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा 17 संख्या औसत 40, जितना जोड़ने बोले एवरेज में बस जोड़ दीजिएगा क्योंकि कोई बदलाव यहाँ नहीं हुआ है। तो 40 और 3 कितना 43। इसका चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 17 संख्या का औसत 40 है, इट मीन्स 17 गुना 40। अगर हम लोग 17 गुना 40 करते तो मेरे पास कितना 680 आ गया। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़े, 17 संख्या था, सब में अगर 3 जोड़े कितना लोग जोड़ेंगे जी, इसमें लोग कितना जोड़ेंगे 51। इट मीन्स 731 क्या आ गया, इसका टोटल सम आ गया। आपसे पूछा न्यू एवरेज क्या होगा, 731/17, क्यों नया संख्या ना आया ना गया हुआ है। तो 713/17 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ले कितना आपको यहाँ आ जाएगा जी 43। हम क्या बताए थे सर 43। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 भी आपको सेम है, उसी पे आधारित क्वेश्चन बनाए हैं और 16 भी आपको उसी पे आधारित क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि 20 छात्रों का जो औसत वजन है 0.75 kg बढ़ जाता है जब एक स्टूडेंट जिसका वजन 30 kg है के स्थान पे एक नया स्टूडेंट आ जाता है। तो बताइए नया जो स्टूडेंट आया उसका वजन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट करता है, इस बार आया वो क्वेश्चन है। बात कीजिएगा इसी बार का CHSL का, सीटिंग तो याद नहीं है लेकिन इस बार का CHSL का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 20 छात्रों का औसत कितना है 0.75 बढ़ जाता है। अच्छा बताइए 0.75 क्यों बढ़ा, क्योंकि एक छात्र गया दूसरा छात्र आया, कहीं कहीं जो गया होगा और आने वाला तो ज्यादा होगा। इट मीन्स आने वाला का वजन ज्यादा होगा और जाने वाला वजन क्या होगा कम होगा, तभी ना बढ़ा जी।
अगर बाय द वे कम होता तो हम यह मानते कि क्या होता, जो स्टूडेंट गया हुआ था हम मानते थे यहाँ पे कि कम वजन का होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो नया है वो बढ़ गया। इट मीन्स कहीं न कहीं जो और जो बैठा हुआ होगा उससे क्या ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे 0.75 बढ़ा हुआ है। समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ स्टूडेंट था, देखिए पहले था इन लोग का कितना 30, इट मीन कहीं 30 से वो ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, देखिए स्टूडेंट था कितना 20, गया और आ गया, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ काउंट में, अभी 20 था पहले 20 था। अगर एक स्टूडेंट में 0.75 किलो बढ़ा है और टोटल कितना स्टूडेंट बढ़ा है इसका, इसका 20, अगर एक स्टूडेंट में 0.75 बढ़ा है, एक स्टूडेंट में 75 और टोटल कितना स्टूडेंट था 20, समझिएगा अगर एक में 0.7 पर टोटल 20, इसमें कितना केजी बढ़ गया जी, ये 15 केजी अपने साथ नया आया, मतलब 15 केजी ज़्यादा है। एवरेज था 30 और 15 और आ गए, इट मीन्स कितना केजी का ये 45 केजी। इसका आंसर ऑप्शन नहीं दिए, इट मीन्स 45 केजी। देखिए ये बिना पेन बना उठाए क्वेश्चन सोल्व करना है आप लोग को एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम रहता है। 25 क्वेश्चन कितना मिनट देगा, सॉरी 100 क्वेश्चन 60 मिनट का, जिसमें 2500 मैथ का सेक्शन रहता है। तो कुछ क्वेश्चन में आप लोग को लॉजिक लगाना होगा, जो खतरनाक लॉजिक आपको लगाना होगा कि कहाँ पे आप अपना टाइम को सेविंग कर सकते हैं। तो टाइम को सेविंग करने के लिए हम ये लॉजिक आपको बताएं, एक बार सुनिएगा ध्यान से, बात को सुनिएगा कि 20 को जो स्ट्रेंथ था 0.75 बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं 30 से ज्यादा होगा, 30 से क्या होगा ज्यादा होगा तभी बढ़ा, कम होता तो घट जाता। तो 0.75 बढ़ा कितने में, 20 में कितना किलो बढ़ गया 15, पहले था 30, 15 बढ़ गया, कितना हो गया ले देखिए 45 यानी 45 की जाए नया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 15 छात्र औसत वजन 1 किलो घट गया, देखिए अब कम हो गया, 15 किलो का छात्र 1 केजी कम हो गया जब एक छात्र जिसका वजन 40 किलो है के नए छात्र के बदले पुराना जाता रहता, मतलब वही काम किया अदली बदली काम किया। देखिए समझिए क्वेश्चन समझाने शॉर्ट में, 15 का स्टूडेंट था, क्या हुआ यहां से मान लिया हम लोग क्लास में 15 बैठे हुए हैं, क्या हुआ चलिए सबका एवरेज जो 40 केजी मान के चलते हैं, कितने किलो है 40 किलो लगभग, जब 40 किलो का लगभग, तो एक छात्र के बदले नया छात्र आता है तो वजन बताइए। देखिए 15 छात्रों का वजन 1 केजी कम हो जाता है जब एक छात्र 40 किलो का गया और एक छात्र से बदल दिया जाता है तो नया छात्र कितना किलो होगा। देखिए 40 किलो था, कहीं कहीं जो आया होगा पहले से कम होगा तभी ना 1 किलो सबको घटाया। 15 का स्टूडेंट था, सब में 1 किलो किलो कम हो गया, कितना किलो कम हुआ 15 किलो, 40 किलो लड़का था 15 किलो कम हो गया, बच्चा कितना इसमें जी 35 किलो, एक लाइन में 35 केजी। जो नया स्टूडेंट कितना किलो का आया होगा 35 किलो का। कभी एग्जाम में अंतर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा अंतर 5 किलो हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, ये बहुत ज्यादा। देखिए 19 में क्या बताया गया है, 19 को ध्यान से देखिएगा, 19 में क्या बताया गया है कि 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीना कम हो जाता है जब 2 खिलाड़ी जिनका एज 18 साल 20 साल के हैं के 2 नए खिलाड़ी में बदल दिए जाते हैं, तो नए खिलाड़ी का औसत क्या होता है। समझिए क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि एक टीम में 11 प्लेयर था, क्या किया 2 प्लेयर वहां से उठा के किनारे किया, उसके स्थान में 2 को नया डाल दिया, तो हुआ क्या जिसमें एक 18 साल का था और एक कितने साल का था 20 साल का, ये दोनों को वहां से निकाला तो नया डाला, जिससे सबके औसत क्या हुआ 2 महीना बढ़ जाता है, कितने सबको 11 को 2 महीना बढ़ जाता है। तो आपसे ये पूछे नए खिलाड़ी का औसत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं 18-20 साल के, जब 2 खिलाड़ी जिनके 18-20 साल के हैं को 2 नए खिलाड़ी बदल दिए जाते हैं तो नए क्या, हम ये चेक करते गया कितने का था, इट मीन्स 18 और प्लस 20, 20 10 30 और कितना 38, दोनों मिला था 38 केजी, यानी कि 38 साल का। तो 11 खिलाड़ी का औसत 2 वर्ष 2 महीना बढ़ जाता है जब 2 जिनकी खिलाड़ी 18 और 20 साल के 2 नए खिलाड़ी से बदल दिए जाते हैं, तो नए खिलाड़ी का औसत आयु बताई, मतलब जो आया हुआ में क्या होगा ज़्यादा होगा। तो समझिएगा 11 खिलाड़ी और सब में अगर 2 महीना बढ़ता है तो 11 में कितना महीना बढ़ा, मीन्स 22 महीना बढ़ा,
इट मीन्स 22 महीना ज़्यादा था। अब 38 में अगर 22 महीना कन्वर्ट हम कर सकते एक साल और कितना महीना में जी, एक साल 10 महीना। अगर हम 38 साल में एक साल 10 महीना माइनस करते तो 38 साल में एक साल कितना साल बच गया, 37 साल। 37 साल में 10 महीना और चल गया, यानी कि कितना 36 साल 2 महीना। 36 साल 2 महीना का था, यानी 36 साल 2 महीना का था टोटल दोनों मिला के। अब हमसे पूछा एवरेज, तो एवरेज पता है क्या होता है, सम, दो का सम बाय नंबर। तो 36 और बाय कितना 2, तो 36 का आता कितना 18 साल और 2 महीना आता कितना जी 1 महीना, तो कितना हो जाएगा 18 साल 1 महीना। आया बात समझ में, इसको एक बार इक्वल कीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 15 खिलाड़ी का औसत 3 माह कम हो जाती है जब 5 खिलाड़ी जिनकी आयु 23 साल है को 5 नए खिलाड़ी बदल दिए जाते हैं, तो 5 नए खिलाड़ी क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, हम पीडीएफ डलवा देंगे। नेक्स्ट, चलिए आते हैं नेक्स्ट टैब। कुछ आए और कुछ गए। 4 भाइयों का औसत 12 वर्ष है, यदि माँ की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो बताइए माँ की हो क्या, देखिए समझिएगा, बहुत ईजी है। 4 भाई, हम बताएं था स्टार्टिंग में सम निकालने का एक छोटा कंसेप्ट कि एवरेज इनटू नंबर होता है, यही होता है। तो 4 भाई है और 4 भाई का जो औसत है कितने साल है 12 साल, इट मीन 48 हो गया। यदि माँ को भी शामिल कर लिया जाए मतलब कितने हो गया अब ये 5, तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। अच्छा समझिएगा, अगर माँ को भी शामिल करेंगे जहां औसत 12 तब 12 5 कितना हो जाएगा जी 17 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन से ये पूछा गया था, बताइए माँ का एज क्या होगा। एज में 17 गुना अगर 5 हम लोग करते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा यहाँ पे जी 85। तो हमसे पूछा वहां का 5 में 4 घटे कितना बचा 1%। अगर 85 में हम लोग 48 हटा देंगे तो माँ का जो एज निकले कितना निकल जाएगा जी 37। इजी क्वेश्चन था, समझिए फिर से कि 4 भाई था, एक भाई का औसत 12, 4 भाई कितना हो गया 48। माँ को शामिल कीजिए, पहले 4 लोग थे, अब हो गए हम लोग 5 लोग। तो बताइए औसत हो गया 5 वर्ष, औसत 5 वर्ष बढ़ गया। तो जहां पर 12 5 कितना हो जाइए 17, 17 50 85 हो गया। 5 का सम 85, 4 का सम 48, चलिए हटा दीजिए दोनों अंतर कितना 37। तो माँ का जो एज है कितना यहाँ पे 37 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा कि 24 छात्रों का औसत वजन 35 केजी है। अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 400 ग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। तो अध्यापक का वजन बताइए क्या होगा। इजी क्वेश्चन, देखिए 24 को स्टूडेंट का जो एवरेज वो 35 केजी, समझिएगा स्टूडेंट का जो एवरेज कितना किलो उन लोग का है 35 केजी, कितना 35 केजी। हुआ क्या, जैसे टीचर शामिल हुआ एवरेज 400 बढ़ गया। कहीं ना कहीं जो टीचर होगा वो 35 से ज्यादा ही होगा, कम तो होगा तो ना बढ़ा ना जी, ठीक है। तो अगर यहाँ समझिएगा 24 का स्टूडेंट एक टीचर आ गया कितना हो गया 25 हो गया। 25 में अगर सब में 400 ग्राम ही हम बढ़ाते हैं, समझिएगा अगर 25 को है सब में अगर हम 400 ग्राम ही बढ़ाते हैं तो कुल कितना ग्राम हो जाएगा 10,000 ग्राम। चलिए इसको हम भागा में देते हैं 100 से, भागा कितना से 1000 से, क्यों कीजिए में 1 2 3 1 2 3 कितना केजी आ गया हम लोग का 10 केजी। इसमें टीचर के आने से 10 केजी बढ़ा, पहले था 35 केजी, अब 10 केजी और ज्यादा होगी। इट मीन 35 और 10 कितना जी 45। टीचर कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 केजी। समझिए फिर से 24 को स्टूडेंट था एवरेज 35 केजी, ठीक है, कितना था 35। टीचर आया सबका 400 बढ़ा दिया, वो जितने लोग बैठे हुए थे सबका 400 बढ़ गया। अच्छा टीचर का 400 बढ़ा एक स्टूडेंट पे, 24 को स्टूडेंट एक अपना टीचर आया, कितने हो गए 25 स्टूडेंट और एक स्टूडेंट 400 ग्राम बढ़ा, कितना बढ़ गया इतना वजन में कितना 10 केजी बढ़ गया। तो टीचर जो था वो 35 और प्लस 10 कितना 45 केजी, एक लाइन में आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं टाइप 7, ध्यान दीजिएगा टाइप 7 का क्या क्वेश्चन बताया गया है कि क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का कि 36 छात्रों का जो 30 स्टूडेंट है का एवरेज है 50 केजी है, 12 अन्य छात्रों का जो उन लोग है 55 केजी
और 12 अनओड छात्र उन लोग का है कितना 51 केजी, तो सभी 60 का बताइए क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, एक याद रखिएगा, एवरेज इंटू नंबर सम होता है। देखिए 3600 स्टूडेंट है, कितना उन लोग का औसत वजन 50 प्लस, फिर आगे चलिए 12 स्टूडेंट है, कितना उन लोग का एवरेज है जी 55, ठीक है, प्लस फिर 12 स्टूडेंट है, कितना एवरेज है जी इन लोग का 51, तो पूछा सभी 60 भाग कितना 60, तो यहाँ पे जो मेरा देखिए 36 गुना कितना है जी 50, इट में जी 1800 आ गया हम लोग का, प्लस यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कितना 12 और गुना कितना जी 55, कितना आ गया ये 660, प्लस ये 12 और कितना है यहाँ पे 51, कितना आ गया 612 बाय कितना 60, तो यहाँ पे समझिएगा ये निकल गया तीनों का सम, तो 660 प्लस 660 612 प्लस कितना है यहाँ पे 1800, तो यहाँ पे आ जाएगा सबका 3072 और बैक कितना इन लोग का है 60, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा एक एवरेज, और यहाँ पे भाग हम लोग कितना देंगे यहाँ पे 60 से, इट मीन्स 51.2 केजी इन लोग का एवरेज आ जाएगा, इट मीन इसका जो आंसर है 51.2 केजी। समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा बताएं। देखिए 36 छात्रों का जो औसत वजन था वो 50 की, एवरेज इंटू नंबर सम किए एक का, फिर 12 को जो था वो 55, 12 इंटू 55, फिर अगला जो 12 था कितना था 55, देखिए सब जोड़ कितना आ रहा है 60 आ रहा है, बटा क्या कि 60, क्योंकि सम बाय नंबर क्या होता है एवरेज सम बाय नंबर, एवरेज सम बाय नंबर एवरेज, तो यहाँ पे 3072 आ गया बाय 60 कितना है 51.2, ये आ गया एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या बताया गया है, 33 सेम है, 34 देखते हैं। एक समूह के छात्रों का औसत अंक 52 है, मतलब उन लोगों का जो एवरेज है वो 52 है, 20% छात्र है, 20% छात्र का जो औसत अंक कितना 80 है, 25% का कितना 100 है, तो बाकी का औसत अंक क्या हो। देखिए अगर कहीं परसेंटेज का यूज करेगा, इसका परसेंटेज का, और कुछ डाटा नहीं दिया रहेगा, तो अपने आप में मान लीजिए इसको 100 मान लेते, उसके पास कुल स्टूडेंट कितने था 100 स्टूडेंट था, और एक स्टूडेंट लेकर आया था 52, इट मीन टोटल कितना लाया तो 52 लाया था, उसमें से 20% समझिए 100 में 20% था कितना 80 का, इट मीन कितना इन लोगों का लाया है 1600, 25% जो स्टूडेंट कितना लाया एवरेज 31, इसमें 25% जो स्टूडेंट कितना लाए उन लोग का कितना लाए इन लोग 775, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 5 और कितना 4 45% स्टूडेंट जो यहाँ पे जो मार्क्स लेकर आया है इन लोग, ये लेकर आया आप लोग का टोटल मिला के 2375। आपको देखिए 100 का जो स्टूडेंट है उन लोग का सम था कितना 5200, 45% का 237, चलिए हम लोग यहाँ पे 100 में 45% स्टूडेंट को अगर हम लोग हटा देते हैं 2375 में, अगर यहाँ पे माइनस करते हम लोग यहाँ 5200, तो यह आ जाएगा 2825 बाय कितने 100 में से 45 तो उन्होंने दिया हुआ था, बताना कितने का जी 55 का, चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 55 से, इट मीन्स आ जाए इन लोग के 51 पॉइंट समथिंग यानी 51.36 के लमसम में, इट मीन्स ये आप लोग का आ जाएगा 51.36 के लमसम। चलिए एक बार समझिए हम क्या बोले, सो देखिए फिर से बता रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे टोटल नहीं दिया हुआ था कि टोटल कितना स्टूडेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो हम लोग क्या किए परसेंटेज जहाँ भी दिखता है लोग, अब जब आप लोग प्रतिशत पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि उसमें आप लोग यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ था कि कुल हम मान लिए 100 स्टूडेंट 100 मान लिए, अब 100 में से हम क्या किए 100 का जो टोटल का जो एवरेज था 52 कितना आ गया 5200, 20 का दिया था 80 आ गया कितना 1600, 25 का दिया था 31 कितना आ गया 775, 45 का आ गया कुल मिला कितना यहाँ पे जी हम लोग 2375, 100 में से 45 हटा दीजिए बच्चा कितना स्टूडेंट जी मेरा पास 55% स्टूडेंट, कितना उसका आ गया सम 2825, तो हम बताएं एवरेज के लिए सम बाय नंबर कितना आ गया 51 पॉइंट समथिंग, बताए 51 पॉइंट, इसका आंसर कितना है 51.36 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का 28 कि 100 यहाँ पर लिखा हुआ कि 100 संख्या औसत कितना है 44 है, 4 नई संख्या को मिलाकर औसत 50 हो जाता है, तो नई संख्या औसत क्या है, देखिए 100 संख्या है
उन लोग का एवरेज 44 है। कितना है कुल मिला के 4400 है। 4 नई संख्या मिला दीजिए, इसमें संख्या कितना हो गया 104। तो 4 नई संख्या मिलाकर औसत 50। अब ये औसत हो गया कितना आप लोग का 50। अगर हम 4 संख्या मिलाएं तो औसत मेरा हो गया 50, मतलब ये कितना हम लोग का हो गया ये जी 5200 हो गया। तो पूछा नई संख्या का औसत क्या होगा, जो नया संख्या जो है उसका औसत क्या होगा। तो कुछ करना नहीं आप लोगों को, तो 5200 हो गया। पहले था मेरा पास कितना 4400, कितना नया आया था मेरा पास 800, और कितना संख्या मिलाया था हम लोग यहाँ पे 4, कितना मिला था 4, मतलब एक का एवरेज कितना हो सकता है हम लोग का 200 हो सकता है क्या, चेक करते हैं। तो हमसे पूछा गया था क्या जानते हैं, तो नई संख्या औसत पूछा गया था कि नई संख्याओं का औसत बताइए क्या हो सकता है। 100 संख्या औसत 44, तो मेरा यहाँ आ गया कितना 4400 आ गया। 4 नई संख्या मिलाकर औसत 50 हो जाता है। जब 4 संख्या नहीं मिलाते तो औसत 50 हो जाता है, 4 मिलाए संख्या औसत 50 हो गया, सम कितना हो गया 5200 हो गया। तो नई संख्याओं का औसत बताइए क्या हो सकता है, तो वही कितना 200 लमसम जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ, तो देखिए आते हैं आगे 36 क्वेश्चन कि एक बल्लेबाज 17 पारी का औसत 30 रन है। 17 पारी जो इन लोगों का रन है वो कितना 30 रन है। अगली पारी में कितना रन बनाए कि औसत 6 रन बढ़ जाए। समझिए ध्यान से, 17 पारी तो औसत 30 रन है वो, ठीक है। 17 पारी तक 30 रन लगा चुका है, समझिएगा 17 पारी तक 30 रन लगा चुका है। अगली पारी में कितना रन लगाए कि औसत 6 रन बढ़ना चाहिए, यानी औसत कितना रन बढ़ना चाहिए इसका 6 रन बढ़ना चाहिए। समझिएगा ध्यान से, इवन 3 से ज़्यादा लगाएगा। अगर एक पारी हो करे 18 पारी हो जाएगा। अगर 18 पारी का औसत बढ़े 6 रन बढ़े, 18 गुना कितना बढ़ेगा 6, यानी 18 गुना इससे कितना बढ़ने बोल रहा है 6, इसमें 108 बढ़ जाएगा। 108 पहले था 30, अब 108 बढ़ गया। इट मीन्स यहाँ कितना हो जाए 1 यानी कितना लगाना पड़ेगा जी 138। ये था इसका ट्रिक, आया समझ में। चलिए बेसिक देखते हैं कि एक बल्लेबाज 17 पारी का औसत 30 रन है। समझिएगा 17 पारी औसत 30 रन है। अगले पारी में कितना रन बनाए कि औसत 6 रन बढ़ जाए, कितना बनाए। तो 17 पारी तो हम 30 ले लेंगे, अगले पारी 18 पारी हो गया। चलिए 18 पारी औसत 6 रन बढ़ाओ, तो 18 में 6 कितना 18 में 6 यानी 108, 108 प्लस 3 कितना लगाएगा ये 138। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गेंदबाज पे। एक गेंदबाज का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। जब वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 0.8 घट जाता है, घट मतलब सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच तक वो कितने विकेट लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए इसको बेसिक से बताते हैं ताकि अच्छा क्लियर हो जाए। तो एक गेंदबाज का जो है ऐसा औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। चलिए विकेट की संख्या मान लेते हम लोग एक्स, समझिए क्या मान लेंगे एक्स मान लेते हैं, तो एक्स विकेट लिया हुआ। देखिए एवरेज इंटू अगर नंबर करते हैं टोटल निकल जाता है, तो एवरेज रन और प्रति विकेट करेंगे तो टोटल रन निकलेगा, कुल रन आ जाएगा। तो 24.85x जब वह 52 रन देता है तो 5 विकेट और लेता है, प्लस 52 रन दिया। अगर इसका पहले एक्स था तो कितना हो जाएगा और कितना विकेट लेता है 5, तो कितना विकेट दिया 5, तो बराबर मेरे यहाँ कितना आ जाएगा 0.85 घट यानी सुधार हो जाता है, समझे। यानी इसका 24.85 कितना हो जाएगा आप लोग का 24 हो जाएगा। ये कैसे सेट किए, एवरेज इंटू नंबर क्या होता है जी, सॉरी सम बाय नंबर क्या होता है ये एवरेज। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स का मान निकालते हैं। तो एक्स का जो मान निकले मेरा क्या निकला, अंतिम मैच तक उसने कितना विकेट लिया। अंतिम पूछा तो इसमें हमसे पूछा गया एक्स प्लस किसका जी एक्स प्लस 5 का मान पूछा गया। तो यहाँ पे चलिए समझिएगा यह आ जाए कितना, यह आ जाए आप लोग 24x प्लस 24 + 120 बराबर, अगर कुछ ने एक है यानी इट मीन 24.85x प्लस कितना 52, 24x में चला गया था 0.85x बराबर, इधर 120 है और माइनस है कितना 52, इट मीन कितना ये 68। अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे 68 बट्टा 0.85 पॉइंट में 2 जीरो दे दीजिए। अब समझिएगा अगर यहाँ पे मेरा 68 पे डबल जीरो और कितना यहाँ पे 85, तो ये मेरा लमसम आ जाएगा 68 पे डबल जीरो और ये कितना 85, ये लमसम मेरा कितना ये आ जाएगा ये 80 बना, कितना 80 बन गया।
हमसे पूछा गया था अंतिम मैच तक उसने कितना विकेट लिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अंतिम मैच से पहले पहले पूछा तो 80 या अंतिम मैच तक 80 और एक्स का मान कितना, ये 50 है। कितना आंसर हो जाएगा 85। चलिए इसको एक बार और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक दो बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये अच्छा समझ में आए, क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको हम बेसिक से ही बताते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन एक और लिए उसको भी हम देखते हैं ताकि आप लोग कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो जाए। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। जब वह 25 रन देकर एक विकेट और लेता है तो औसत 0.6 खराब हो जाता है। खराब मतलब क्या होता है, मतलब बोलिएगा तो बढ़िया हो जाता है। तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, चलिए समझिएगा। देखिए फिर से वही काम करते हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाय नंबर। तो अगर विकेट की संख्या हम लोग मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे क्या एक्स मान ली, विकेट क्या मान ली एक्स, तो 12.4 एक्स प्लस 25 रन दिया तो कितना विकेट लिया, एक रन, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1। सुधार 12.4 अच्छे कितना, ये पूरा पूरी कितना 13। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13x प्लस 1 13x प्लस कितना 13 बराबर, इधर कीजिए कुछ नहीं है तो 24.4x प्लस कितना 25। अगर घटाइएगा तो 0.6x, ठीक है। और अगर 25 में अगर 13 चला गया तो कितना आपका आ गया 12, x का मान आ जाएगा 12 बट्टा 0.6, पॉइंट के बोले 0 यानी कितना 6 दूनी 12, x का मान कितना आ गया आप लोग का 20। क्वेश्चन क्या पूछा है, अंतिम मैच पहले तो उसने कितना, देखिए क्वेश्चन पूछा अंतिम में से पहले, अंतिम में से पहले में कितना, एक्स का मान कितना हो जाए 20। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता अंतिम मैच तक उसने कितना लिया तो 20 और कितना आंसर होता है, उस केस में किस होता है, हमसे ये पूछा नहीं गया था, हमसे अंतिम में से पहले पूछा गया तो इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाए हम लोग के लिए 20। तो चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप नेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और ये इस बार का एसएससी का सीजीएल का 18, सीजीएल 18, सीएचएसएल 18 और अगर सीजीएल 19 एंड सीपीयू 19 में रिपीट किया, 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस देखिए ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल की विधि से बन जाएगा, लेकिन हम जो आपको ये क्वेश्चन बताएंगे आपको एकदम सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको देखते विदिन 30 सेकंड में इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 14 छात्रों का जो औसत वजन एवरेज मार्क्स है वो कितना है 71 है। बाद में पता चलता है कि एक छात्र को 42 की जगह उसको हम 56 दिए, एक और है उसको 32 की जगह हम कितना 74 दिए, तो सही एवरेज क्या होना चाहिए, समझिएगा ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है कि 14 छात्रों जो एवरेज है वो कितने हैं जी 71 है। बाद में पता चला कि छात्र को 42 के जगह 56 लिया गया। देखिए बाद में पता चलता है कि एक स्टूडेंट को 42 की जगह, देखिए ये इसका सही है ये इसका रॉन्ग मार्क्स है, 42 की जगह कितना उसको दे दिया हम बाय मिस्टेक 56। एक और स्टूडेंट है उसको 32 की जगह कितना उसको बाय मिस्टेक दिए, कितना दिए जी उसको 74। देखिए हमको देना था ये, लेकिन बाय मिस्टेक क्या दिया हम यहाँ ये दे दिए, तो 2 2 4 और 7 4 कितना हमको देना था 74, 6 4 10 7 5 के 7 8 9 10 क्या कितना देते हैं हम 130। देखिए समझिए ध्यान से, हमको देना था 74 बाय मिस्टेक हम दिए 130, मिस ज्यादा दे दिए तो क्या करना पड़ेगा हमको कम। तो हम ये देखते हैं कितना ज्यादा दिए, हम इसको ज्यादा जो दिए हैं पहले हम वो चेक करते हैं इसको कितना हम ज्यादा दे चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको जो ज्यादा दिए हैं वो हम दिए हैं इन लोग को 56, कितना ज्यादा दिए इसको 56। चलिए 56 का एवरेज निकालते, 56 स्टूडेंट कितना था मेरा पास 14 स्टूडेंट, कितना था स्टूडेंट जी हम लोग पास 14, 56 बाय 14 ने कितना ये 4 हम ज्यादा दिए, चलिए 4 को वापस ले लेते, 4 ज्यादा दिए 4 वापस लिए, चलिए 4 वापस लिए, पहले 1 वापस लीजिए और फिर और 3 कितना मीन्स 67 और इसका आंसर कितना हो जाए ये 67। आया पास समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 जो वस्तु है उन लोग का जो एवरेज है कितना 124 है। बाद में पता चला कि दो वस्तु 64 और 28 की जगह, देखिए 2 वस्तु ये सही है ये गलत है, ठीक है, 64
64 एंड 28 की जगह बाय मिस्टेक 46 और कितना 82 दे दिए। मिस आचर 12 6 2 8 92 देना था, 6 2 8 आचर 12 108 कितना दिया है। देखिए देना था ये दे दिए, ज़्यादा दिए, ज़्यादा क्या वापस कीजिए। मतलब हम इसको 128 में अगर हम 92 हटा देते हैं तो हम 36 ज़्यादा दिए इसको, 36 कितना में एवरेज निकालिए 18, मतलब कितना ज़्यादा दिए हम दो ज़्यादा दे। देखिए हमको देना था 92 दिए 128, ये एवरेज निकाला 128 में, हमको निकालना था 92 में, कितना ज़्यादा दिए इन लोग को, 2 ज़्यादा दिए। अगर 2 अगर ज़्यादा दिए चलिए वापस लेते, अगर चलिए 2 अगर वापस ले लें कितना 122 इसका आंसर। आया बात समझ में। अगर इसका बेसिक भी जानना चाहते तो बेसिक भी चलिए हम बता सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि बेसिक एग्जाम में आप लोग अगर यूज करते हैं तो आपको टाइम टेकिंग कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसी को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको यहाँ पे आराम से शॉर्टकट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अब टैब 10 में। तो टैब 10 को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन है कि 9 संख्या को औसत 30 है, पहली 5 का 25 और तथा आखिरी 3 का 35, तो छठी संख्या क्या हुआ। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि 9 संख्या का एवरेज है कितना 30 है, पहली 5 का हमको पता है और आखिरी 3 का भी पता है, तो छठा क्या होता है। देखिए समझिएगा, एक इसका आप लोगों को पहले एक छोटा लॉजिक बताते हैं। 9 संख्या समझिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा का जो एवरेज है कितना एवरेज दिया है पूरा का, ये 9 का दिया हुआ 30। ठीक है, फिर पहली 5 1 2 3 4 5, इतना जो एवरेज है इसका एवरेज कितना है जी 25। फिर क्या अंतिम 1 2 3, ये जो एवरेज है कितना एवरेज है यहाँ पे जिसका 35, ये छठा दिख रहा है ना, ये छठा टर्म, यही हमसे पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पहले हम निकालते हैं टोटल सम। आपको बताएं सम निकालने के छोटा सा फॉर्मूला बताए थे आप लोग को हम, एवरेज गुना नंबर। तो सबसे पहले देखिए संख्या आपके पास था 9, ध्यान दीजिएगा, संख्या था आपके पास 9 जिसका एवरेज था कितना 30, यानी कितना हो गया कुल मिला के 270 हो गया। अब शुरू का दिया शुरू का 5, तो पहली 5 गुना कितना 25, यानी कितना 120 125 आ गया। फिर अंतिम का कितना दिया हुआ है 3, अगर अंतिम का दिया हुआ संख्या 3 और गुना एक सेकेंड अगर दिया हुआ 3, अंतिम का कितना हमको दिया हुआ है 3, और अंतिम का 3 और इन लोगों का जो एवरेज है कितना 35, और 3 इंटू का 35 अगर हम करते हैं तो मेरा पास कितना 105 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुल कितना संख्या मेरा हो गया 8 संख्या सम कितना हो गया 0 3 कितना 2 230 हो गया। आपसे पूछा गया था अगर 9 संख्या में से 8 संख्या हम हटा देंगे तो एक संख्या बचेगा, तो 270 में अगर 230 हटा देते हैं यहाँ से तो मेरा यहाँ पे कितना बच जाएगा जी यहाँ पे 40। तो इट मीन इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 40। क्या किए समझिए, फिर से बताते हैं। देखिए क्या किए हम, क्या किए सबसे पहले 9 का निकालें सम, 9 गुना क्या किया यहाँ पे 9 गुना एक सेकेंड सॉरी ये इसका आंसर नहीं है, इसका है कितना 40। हम क्या किए समझिएगा, देखिए हम क्या किए, हम पहले 9 का निकालते, 9 गुना 30 किए, इसको पूरा जोड़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम क्या किए इसमें यहाँ पे माइनस किए दोनों किसका, फिर क्या किए 5 गुना 25 प्लस 3 गुना कितना 35। ठीक है, इसको माइनस किया कितना आ जाएगा मेरा 40। सेम क्वेश्चन है कि 15 छात्रों का कितना है, तो 15 छात्रों का आयु कितना है 15, इट मीन 15 गुना, इट मीन यहाँ पे जो आप लोग का आएगा 15 छात्र है तो 15 गुना 15 हो गया। ठीक है, यदि इनमें 5 छात्रों का औसत कितना है 14, 5 का समझिएगा ध्यान से, तो 5 का कितना हो गया इन लोग का ये 14, बाकी 9 का कितना है 16 प्लस बाकी 9 का कितना है 16। तो ये पूरा को देखिए सम कीजिए, पूरा इतना सम कीजिए, इसमें माइनस कीजिए, जो आगे आप लोग कितना इसका ये आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 11 इसको मैं बोलते हैं रेस्टोरेंट टाइप में, मतलब खाने पीने वाला टाइप है कि एक भाई अपनी 5 बहन के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है, खाने के बाद प्रत्येक बहन 20 रुपये देता है, भाई सभी के औसत से 200 रुपये अधिक देता है, तो भाई ने कुल कितने भुगतान किए। देखिए हमसे ये पूछा कि भाई ने कुल कितने भुगतान किए। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसका 2 टाइप का क्वेश्चन आता है कि टोटल भुगतान या भाई का भुगतान। तो इसका देखिए
एक भाई ने 5 बहनों के साथ रेस्टोरेंट गया, खाने में पड़ते उन लोग 20 रुपये खर्चा किया। एवरेज नहीं है, बस खर्चा किया। और औसत से 200 रुपये ज़्यादा कौन खर्चा किया? इसका भाई ज़्यादा किया। तो हमसे पूछा गया, बताइए क्या कि भाई ने कितना भुगतान। अच्छा समझिएगा, 200 रुपये ज़्यादा क्यों खर्चा किया? कि उसको सभी लोग जितने लोग हैं कम पैसा दिया होगा। आखिर में 200 ज़्यादा इसलिए दिया कि उसको 5 बहन कम दिया था, एक भाई और अपने 5 बहन। अगर 200 रुपया है उसके पास और 5 बहन उसकी थी, तो एक सिस्टर पे कितना ज़्यादा दिया वो? तो यहाँ पे 40 रुपया आ गया। इट मीन्स 40 रुपया करके वो ज़्यादा दिया, और उन लोग 20 रुपया पेमेंट हुआ। कितना पेमेंट हुआ इन लोग का? 60 रुपये पेमेंट हुआ। अगर 60 रुपये पेमेंट हुआ और कुल में 5 कितना 6 था, कितना 360, यानी कितना हो कुल मिला के 360 रुपया। आया समझ में? चलिए इसका हम लोग कुछ बेसिक बात करते हैं, ये आप लोग का ट्रिक में था। चलिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 55। कुछ क्वेश्चन आपकी स्किप किए हम आप लोग के लिए, वो क्वेश्चन है जो आप लोग का सेम है, ठीक है। तो देखिए 55 में क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि होती है तो खाने का जो खर्च है 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ता है, जबकि छात्रों की संख्या जो एवरेज रुपया वो 1 रुपया कम हो जाता है। तो प्रारंभ में खाने पर प्रतिदिन कितना खर्चा हुआ शुरू में? देखिए समझिए क्या बोला कि एक हॉस्टल था, एक हॉस्टल में कुल में 35 स्टूडेंट था। अब हुआ क्या, अब जैसे मान लेते हैं ये मेरा छोटा सा रूम है पढ़ाने के लिए, हम ये रूम में 35 स्टूडेंट बैठा रखें, 7 को वो लड़का हम ले आए। अगर लड़का हम लाएंगे तो मेरा रूम बड़ा करना पड़ेगा, तो हम रूम को बड़ा करने के लिए 45 रुपये प्रतिदिन बढ़ा दिए, मतलब इतना मेरा और ज़्यादा खर्चा होने लगा। लेकिन क्या हुआ, अगर आप लोग एवरेज कुछ पैसा पहले देते थे, चलिए 100 रुपया पहले हमको देते थे, लेकिन अब क्या आप लोग को कम देना है, क्योंकि स्टूडेंट आया मेरा पास आया तो आपको 1 रुपया प्रतिदिन कम देना है। तो शुरू में प्रारंभ में मेरा कुल कितना खर्चा होता था, शुरुआती खर्चा कितना आता? चलिए वही बेसिक से बताते हैं, समझिएगा। अगर स्टार्टिंग में इसका था 42 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट था? 42। 7 स्टूडेंट अगर बढ़ गया, सॉरी स्टार्टिंग में इसका था कितने स्टूडेंट था जी? 35। अगर 7 स्टूडेंट बढ़ा कितना हो गया इसके पास जाके जी? 42। उन लोग का जो एवरेज था, एवरेज अगर उन लोग 100 रुपया खर्चा करता था, तो इसमें क्या हुआ, 100 रुपया बोला 1 रुपया कम खर्चा होगा। अगर ये पहले का खर्चा और ये अभी का खर्चा दोनों का ही अंतर में कितना रुपया आ रहा है जी? दोनों का अंतर 42 रुपया का। तो समझ हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया मेरा अभी, यानी मीन्स प्रेजेंट का खर्चा, मीन्स ये प्रेजेंट का है, ठीक है, और ये पास्ट का जो पहले हम लोग करते थे खर्चा। तो इट मीन्स ये आप लोग का है नंबर और ये है एवरेज। एवरेज इंटू नंबर क्या होता है? सम। एवरेज नंबर सम। तो चलिए 42 अगर स्टूडेंट आ रहे एक्स माइनस कितना 1, ये टोटल खर्चा है किसका? अभी का, माइनस ये 35 इंटू एक्स, ये कब का है? पहले का। दोनों का अंतर कितना यहाँ पे आ रहा है मेरा? 42 रुपया। अगर यहाँ 42x माइनस 40 करते हैं और यहाँ पे माइनस कितना 35x बराबर कितना आ गया जी? 42। 42x में अगर यहाँ पे चला गया 35 कितना आ गया? 7x, और यहाँ पर ये माइनस हुआ क्या? 8 हो गया। अगर 8 हो गया कितना आ जाएगा आपको? 2 2 4 8 कितना 4, यानी 84। 7 से अगर इसको कटिएगा तो x का मान आ जाएगा 7, कितना 7 कितना 12, यानी इसका मान कितना आ गया मेरा यहाँ पे 12। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था बताइए? कब का क्वेश्चन ये था कि प्रारंभ, यानी क्या प्रारंभ, यानी क्या स्टार्टिंग कितना था? स्टार्टिंग कौन था मेरा? ये था। इसमें स्टार्टिंग में कितना था मेरा? 35 गुना कितना था? x। 35 और इसका मान कितना आ गया जी? 35 और इसका मान कितना आ गया? 12, यानी कितना हो जाए? 420 बार। ये था आप लोग का 55 नंबर क्वेश्चन। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 2 बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है आप लोग का, 57 भी इसी पे आधारित है, 58, 59, 60 में अगर नया है तो देखते हैं। एक न्यू क्वेश्चन आया हम लोग के लिए 61 नंबर का। क्या ए बी सी का जो वजन है एवरेज वो 45 है, ए बी का है 40, बी सी का है कितना 43, तो बी का बताइए क्या हो? समझिएगा ए बी सी का जो एवरेज वजन है ए बी सी का, समझिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग है, 45 गुना 3, इट मीन्स 45 गुना 3, इट में 135 किलो का कुल मिला कितना 135 केजी का है। फिर ए प्लस बी का कितना है यहाँ पे जी 40 गुना कितना 2, एवरेज नंबर आने की है 80, तो क्या है बी प्लस सी कितना है 43 और गुना कितना है
2 यानी 6 और कितना 86। तो बी का पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा बी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ हम ए बी सी में से ए बी को हटाएं किसका निकलेगा सी, और बी सी हटाएं किसका निकलेगा ए का निकलेगा। चलिए किसी एक का निकालें तो ही बी का निकल सकता है, समझिएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी में है 135, अगर हम a प्लस बी को ही हटा देते हैं 80, तो मेरा यहाँ c का निकल जाए, कितना निकल जाए 5 8 9 2 12 13, कितना c का 45। c का कितना निकाले हमने यहाँ पे 45 निकालिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था किसका निकालने आप लोग के लिए, क्वेश्चन पूछा b का निकालने क्या हुआ, देखिए c का निकाल लिए, ठीक है। अगर अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा b प्लस सी 86 है, अगर 86 में से अगर हम यहाँ पे c को हटा देंगे, अगर c को 45 हटा देंगे, अगर हम 86 में से 45 हटा देंगे तो 41 में किसका निकल जाएगा जी b का। पूछा किसका गया था b का। देखिए क्या किया b प्लस सी, देखिए क्या क्या समझिएगा कि b प्लस सी का कितना दिया गया, तो यहाँ पे 86 दिया हुआ, ठीक है। हम नीचे में निकालें किसका निकालें सी का, अगर सी का अगर 45 में हटा देते, ठीक है, तो मेरा पास यहाँ कितना 6 में 5 गया 1, 8 में 4 कितना 4, 41 किसका आ गया बी का आ गया। चलिए आगे भी देखते हैं, सेम क्वेश्चन अलग है। ए बी का बासी जो ए बी का जो एवरेज इतना है, बी सी का इतना है, सेम क्वेश्चन है 62 का। चलिए आगे देखते हैं। एक बल्लेबाज 17 पारी, हाँ चलिए इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बताया गया है क्वेश्चन में 63, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बल्लेबाज 40 इनिंग का जो एवरेज था 50 था, उसके अधिकतम और न्यूनतम मतलब जो सबसे ज्यादा रन और सबसे कम रन जो स्कोर है उसका अंतर 172 का है, समझे। मतलब 100 जो ज्यादा है और जो कम है दोनों जो डिफरेंस है वो 122 का है। यदि इन दोनों पारी हटा दें, 40 पारी था 2 हटा दें, कितना बचा 38, तो औसत जो है 48 हो जाता है। तो बल्लेबाज का बताइए अधिकतम पारी क्या होगा, मतलब जो उसका मैक्सिमम था वो मैक्सिमम क्या होगा, समझिएगा। 40 को पारी था, एक पारी 50 लगाता है, मीन्स 5 24 कितना लगाएगा वो 2000। उसके अधिकतम और न्यूनतम में अंतर था 172 का, उसको बाद में हटा दें बचा 38। उन लोग का एवरेज कितना था 48। अगर 38 गुना 48 हम लोग करते हैं, 38 गुना 48 तो 18 और कितना आ जाएगा 24, तो किसका वही तो 2 पारी था जी। अगर इसे हम माइनस करते हैं कितना 2000 को, तो 126। समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि इन 2 पारी हटा दी, चले मान लेते उसका मैक्स मिनिमम होगा x और मैक्सिमम कितना हो जाएगा x प्लस 172, दोनों का सम कितना दिया हुआ है 176। 2x हटाइएगा तो कितना 4, तो x का मान कितना आ गया 2। अगर हम माने थे सबसे अधिकतम 172, x प्लस 172 माने थे, तो पूछा अधिकतम कितना 100, तो 172 2 कितना 172 प्लस 2 कितना 174, कितना हो जाएगा अधिकतम। एक बार समझिएगा 40 पारी था एवरेज 50 था, कितना आ गया 2000। न्यूनतम 2 हटा दिए बच्चा कितना 38 गुना 38 कितना आ गया 1824। एक को मान लिया हम x, एक को मान लिया x प्लस 172, तो 126 x का मान आ गया, तो छोटा सबसे मिनिमम 2 और 174 अंतर 172 का आ गया। आया बात समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ, ये आप लोग का इजी क्वेश्चन है, अब दाइंदा आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन आप लोग स्किप किए हैं, वहां पर देखिएगा। ये था एवरेज का बेसिक क्वेश्चन, जितने टाइप का बेसिक इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन एवरेज से आया हुआ था सारा क्वेश्चन को हम इसमें डील किए, कुल मिला 64 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डील किए हैं, ठीक है। ये 64 क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन उठाए थे, एकदम 0 लेवल से उठाए एकदम हीरो लेवल तक है ना, एकदम हाई लेवल से, यानी बेसिक टू एडवांस तक। तो ये एवरेज का 64 क्वेश्चन आप 1 से 2 बार रिविजन कीजिएगा। इसमें से एक एवरेज का कुछ क्वेश्चन और है जो 2019 में एग्जाम पूछा हुआ है, तो हम उसका एक छोटा सा अलग वीडियो बनाकर आप लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये बेसिक का वीडियो था, एक और वीडियो मेरे लिए आएगा जिसमें कुछ क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन हम इसमें अपलोड करेंगे जो नया और ज्यादा बार रिपीट किया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।